हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार में चल रही शिक्षक बहाली की लेटेस्ट अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे STET कैंडिडेट्स के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राज्य के माध्यमिक व +2 विद्यालयों के लिए जो अभ्यर्थी STET क्वालिफाइड हैं और खासकर वह अभ्यर्थी जो मेधा सूची में शामिल हुए हैं, सबसे पहले तो अपने सर्टिफिकेट के लिए, उसके बाद नियुक्ति के लिए परेशान हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लंबे इंतजार के बाद जब रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन 50% एवं 45% अंक लाने वाले भी, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, लगभग 80,402 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। और इसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में विज्ञापन के अनुसार लेकिन जो रिक्तियाँ थी वह केवल 30,675 थी। तो उसी आधार पर मेरिट लिस्ट यानी कि मेधा सूची का निर्माण किया गया था और उतने ही अभ्यर्थियों को मेधा सूची में मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। अब सवाल यह बनता है कि जो ये रिक्तियाँ निकाली गई थी, इन पर पहला हक किसका है? क्योंकि यदि सरकार STET मार्क्स पर बहाली करना चाहती है, तभी इन सभी अभ्यर्थियों की जो बहाली है वह सुनिश्चित हो सकती है। बिहार बोर्ड से विज्ञापन के अनुसार लगभग 30,675 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, क्या पहला हक उनका ही होना चाहिए या फिर सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिले और सभी की बहाली हो, अगर सरकार रिक्तियों की संख्या को बढ़ाना चाहती है। मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने मेरिट में प्रदर्शन अच्छा किया है, उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं, मेरिट लिस्ट में वह शामिल हुए हैं, क्योंकि उतनी ही रिक्तियों के लिए वह STET परीक्षा ली गई थी। लेकिन बाद में शिक्षा मंत्री के बयान की वजह से सभी उम्मीदवारों की नौकरी पक्की, सभी STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की वाला जो बयान था, उसी वजह से ये सारी जो कन्फ्यूजन है, सारा जो झगड़ा है वह स्टार्ट हुआ था। इसलिए जो विज्ञापित रिक्तियां हैं उन पर पहला हक केवल STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों का है और उन्हीं का हक होना चाहिए। लेकिन सरकार अगर चाहती है कि वह इस समस्या का शीघ्र समाधान करे, तो कल भी जैसा हमने आपको बताया था कि बिहार में बहुत सारी सीटें जो हैं खाली हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो सीट जोड़कर, सीटों की संख्या बढ़ाकर, फरवरी 2022 तक की रिक्तियाँ अगर सरकार जोड़कर सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहती है, तो जो STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं भी हो पाए हैं, उनकी भी बहाली सरकार कर सकती है। वैसे भी देखा जाए तो STET 2019 को 7वें चरण से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि रिक्तियों के अनुसार ही जो है ये जो बहाली थी वह की जानी थी। और ज़्यादातर विषयों में तो अभ्यर्थी कम ही उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन एक दो विषयों को अगर छोड़ दें, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस को, तो जितनी सीटें निकाली गई थी उससे कम ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उससे कम ही अभ्यर्थी जो है मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसलिए जो विषयवार रिक्तियाँ विज्ञापन में प्रकाशित की गई थी, उन पर जो है हक पहला वह मेरिट वाले अभ्यर्थियों का ही होना चाहिए। और ये नियुक्ति प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, यह भी अभी संदेह बना हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो छठे चरण में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी रिवाइज्ड शेड्यूल जारी नहीं किया है। उसमें डिले करने का मतलब यही है कि सरकार जब प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का जो कार्रवाई है, थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, उसके तहत उस काउंसलिंग को पूरा तो करवा लेगी, लेकिन फिर बाद में नियुक्ति पत्र देने की जब बात आएगी, तो शिक्षा मंत्री बड़े आराम से यह चीज़ कह सकते हैं कि अभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की जो कार्रवाई है 6 फेज़ की, वह चल ही रही है। और पहले भी हमने देखा था कि जब जुलाई अगस्त में ये रिवाइज शेड्यूल माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जारी हुआ था, तो कितने महीनों तक ये शेड्यूल चला था। दिसंबर तक ये कार्रवाई जो है पूरी होनी थी, 6 फेज़ की, +2 और 10th वाले जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह और सारी चीज़ें, मेरिट लिस्ट पर आपत्ति, ये सारी चीज़ अभी बाकी रह गई थी और ये दिसंबर महीने तक कार्रवाई पूरी चलने वाली थी। और उस ओर अभी किसी का भी ध्यान नहीं गया है, केवल प्रारंभिक की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वही जारी किया है सरकार ने। तो इसमें डिले करने का स्पष्ट मतलब यही है कि सरकार फिर से हाई स्कूल +2 की बहाली का जो है बहाना बनाकर बैठ जाएगी, ताकि 7th फेज़ का नंबर ही ना आ पाए, 7th फेज़ और डिले होता जाए। और जहाँ तक बात है STET अभ्यर्थियों की, तो उनको भी अभी STET सर्टिफिकेट देने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, क्योंकि कोर्ट केस आप लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, कितना स्लो प्रोसेस चल रहा है। हियरिंग किसी भी केस में नहीं हो पा रही है STET मामले में। इतने दाव पेच लगाने के बाद, इतने टाइम इंतज़ार करने के बाद तो STET का रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ था। और अब जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित हैं, जो मेरिट लिस्ट में शामिल हैं और जो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हैं, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो हैं सर्टिफिकेट का पहले इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद सभी की अब यही मांग है कि STET मार्क्स को ही आधार बनाकर ऑनलाइन व सेंट्रलाइज प्रक्रिया आरंभ की जाए। दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र चला था विधानसभा का, तो सभी जो उम्मीदवार थे, चाहे छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर STET मेरिटधारी अभ्यर्थी हों, सभी ने पटना पहुंचकर जो है प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। और एक बार फिर से अब फरवरी में ये सदन स्टार्ट होने जा रहा है।
तो इसमें भी जो सभी अभ्यर्थी हैं वहां पहुंचकर जो है अपनी मांग रख सकते हैं अगर सरकार 7th फेज़ का नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि 6th फेज़ में अभी पूरा जनवरी का जो मंथ है वो कंप्लीट पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फरवरी में फिर ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली का शेड्यूल कब निकालेंगे, इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। उस पर इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि 6th फेज़ में आप लोग जानते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कम संख्या में हैं, इसलिए सरकार जो है इस ओर विचार ही नहीं कर रही है। प्रारंभिक शिक्षक के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में है, लगभग 90,000 जो अभ्यर्थी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए उस पर ही सरकार ध्यान देती है क्योंकि वह लगातार आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अपनी बात मीडिया तक भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए केवल 3rd राउंड की काउंसलिंग का ही शेड्यूल प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए जारी किया गया है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अभी कोई भी पता नहीं है। सभी जो नॉट इन मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं वह भी इस बात से अब एग्री कर रहे होंगे कि जो विज्ञापन में रिक्तियाँ निकाली गई थी 30,675, उन पर पहला हक मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का ही होना चाहिए, क्योंकि उसी सीटों के अगेंस्ट वह एग्ज़ाम लिया गया था और उसमें वह मेरिट लिस्ट में जो भी शामिल हुए हैं उनका हक पहले होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इतनी सारी रिक्तियाँ खाली हैं, 6th फेज़ में भी काफ़ी सारी रिक्तियाँ जो हैं आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, तो सरकार इन सारी रिक्तियों को ऐड करे, फरवरी 2022 तक की रिक्तियों को शामिल करे अपने नोटिफिकेशन में, उसी के हिसाब से जो है आगे की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट करे। तो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी जो हैं 80,402 उन सबकी बहाली भी सुनिश्चित की जा सकती है। आज के अखबारों की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से जो है काउंसलिंग की तैयारी स्टार्ट की जा चुकी है। समस्तीपुर जिले से ये खबर आई है कि शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग की तैयारी शुरू, 1883 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का है इंतजार। तो ये जिलावार जो है खबरें प्रकाशित हुई हैं, जहां यह सब चीज़ें लिखी गई हैं कि नियोजन इकाईवार उर्दू के 628 पद पर नहीं मिले थे शिक्षक अभ्यर्थी। तो कई सारे ऐसे विषय हैं जिनमें शिक्षक अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज नहीं मिल पाए थे 6th फेज़ में। तो ये सारी रिक्तियाँ भी जो है अगर अभी भी बाकी रह जाती है 3rd राउंड की काउंसलिंग में भी, तो आगे 7th फेज़ में ये फॉरवर्ड हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 to 8 के लिए भी 7th फेज़ में बहाली की जानी है। अगली खबर देखें तो ये मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां लिखा है कि नगर निगम सहित 18 नियोजन इकाइयों को नहीं मिली मेधा सूची। तो देखिए, तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर नगर निगम की 18 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची नहीं मिल सकी है। इसमें 5 प्रखंडों की 17 पंचायत नियोजन इकाइयां हैं, जिन्हें जिले से कई बार पत्र भेजकर मेधा सूची नियोजन कोषांग में जमा कराने को कहा गया, लेकिन नगर निगम में कई दिनों से ऐसी ये जो नियोजन प्रक्रिया है अभी ठप पूरी पड़ी हुई है, इसलिए ये जो मेधा सूची है वह अभी तक नहीं मिल पाई है। अगली खबर देखें तो लिखा है कि शिक्षक नियोजन के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से स्टार्ट होगी। यह खबर मधुबनी जिले से आई है। तो अलग अलग जिले से जो है अब ये लेटर जो है शेड्यूल वाइज निकालना स्टार्ट करेंगे, किस जिले में कहाँ पर कौन सा वेन्यू होगा काउंसलिंग के लिए, तो उस हिसाब से सभी अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारियाँ आगे कर सकते हैं। एक और खबर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि अगले साल 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो देखिए, अगले साल सारी चीज़ें जो है बिहार सरकार करने वाली है, नियुक्ति पत्र भी दे देगी शिक्षकों को, फिर बीपीएससी के माध्यम से भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भी लगभग 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। यहाँ पर यह चीज़ भी लिखी हुई है कि 5100 पदों के लिए विज्ञापन निकल चुका है, लगभग 7300 पदों के लिए परीक्षा या काउंसलिंग की जा चुकी है, लेकिन केवल नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो वह सरकार आगामी 2022 में पूरा करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें प्रकाशित हुई है आज के अखबारों में, लेकिन सवाल वही का वही बना हुआ है। ना तो SCET मामले में कोर्ट केस सुनवाई हो रही है, ना ही सर्टिफिकेट मिल रहा है, और ना ही 7th फेज़ के लिए आगे कोई सरकार के द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी की जा रही है। तो अभी सभी अभ्यर्थी केवल वेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो फिक्स है कि अगर सरकार ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली करती है तो ये बहाली प्रक्रिया जल्दी भी पूरी हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ाती है तो मैक्सिमम जो SCET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो बहाल किए जा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल यही सारी चीज़ें थी। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले उसको प्राप्त करने के लिए MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।